गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम प्रतीक्षा गहलोत फ्रॉम सुनीता ग्लोबल स्कूल। अपन ने चैप्टर 5 तक कंप्लीट कर दिया था। आज अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, विच इज चैप्टर नंबर 6, टिश्यूज। टिश्यूज क्या होता है अपन इस चैप्टर में रीड करेंगे। आर प्लांट एंड एनिमल मेड ऑफ सेम टाइप ऑफ टिश्यूज? क्या ना जो प्लांट के टिश्यू होता है या फिर एनिमल के टिश्यूज होते हैं वो सेम होते हैं? अपन इसमें पढ़ेंगे मैरिस्मेटिक टिश्यूज क्या होता है, फिर अपन देखेंगे परमानेंट टिश्यू क्या होता है, सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या होता है, टिश्यू का स्ट्रक्चर कैसा होता है, फिर आएगा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, फिर आएगा एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू में कौन कौन से टिश्यूज आते हैं वो सारे अपन इसमें रीड करेंगे। उसके बाद में मस्कुलर टिश्यू, देन नर्वस टिश्यू, फिर अपने क्वेश्चन आंसर्स दिखेंगे और इसके साथ अपना चैप्टर ये कंप्लीट हो जाएगा। तो अपन चैप्टर स्टार्ट करते हैं, चैप्टर नंबर 6 विच इज टिश्यू। फ्रॉम द लास्ट चैप्टर वी रिकॉल दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। अपन ने देखा था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं किससे बने होते हैं? सेल से। इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म अ सिंगल सेल परफॉर्म ऑल बेसिक फंक्शंस। जैसे कि यूनिसेल्युलर में बताया था जिसमें सिर्फ एक ही सेल होता है वो होता है यूनिसेल्युलर। ठीक है, तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में एक सिंगल सेल यानी कि पूरा सिंगल सेल होता है, सिर्फ एक सिंगल सेल होता है, वो खुद ही पूरा काम कर लेता है, जैसे कि अमीबा। अ सिंगल सेल कैरीज आउट मूवमेंट, यानी कि वो सिंगल सेल से मतलब सिर्फ एक सेल का ही वो ऑर्गेनिज्म होता है तो सारे फंक्शन खुद ही कर लेता है, जैसे मूवमेंट करना, फूड को अंदर लेना, गैसेस एक्सचेंज या फिर एक्सक्रीशन। बट इन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म देयर आर मिलियंस ऑफ सेल। लेकिन जो मल्टी सेल्यूलर होता है जिसमें एक से ज्यादा सेल होती है ऑर्गेनिज्म में, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ना जो ऑर्गेनिज्म है उसमें बहुत सारे सेल्स हैं। मोस्ट ऑफ दी सेल आर स्पेशलाइज टू कैरी आउट स्पेसिफिक फंक्शन, यानी कि हर सेल का काम अलग अलग होता है। Each specialized function is taken up by a different group of cell। मतलब जो उनका जो ना स्पेशल फंक्शन होता है वो होता है मतलब पूरा ग्रुप मिलके करता है सेल्स का। सिंस दिस सेल कैरी आउट ओनली अ पर्टिकुलर फंक्शन, यानी कि जो सेल होते हैं उनका खुद का पर्टिकुलर फंक्शन होता है, जब वो खुद का फंक्शन कर रहे होते हैं दे डू इट वेरी एफिशिएंटली, यानी कि वो अपने काम बहुत अच्छे से करते हैं, पूरे इफेक्ट के साथ करते हैं। इन ह्यूमन बीइंग मसल सेल कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू कॉज मूवमेंट। जो ना ह्यूमन में होता है कुछ मसल सेल्स होते हैं, यानी कि मसल्स के अंदर सेल होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और रिलैक्स करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट यानी कि मतलब पूरा सिकुड़ना और रिलैक्स यानी कि फ्री होना। नर्व सेल कैरी मैसेज, जो नर्व सेल्स होती है वो मैसेज को यहाँ से वहां ट्रांसफर करती है। ब्लड फ्लो टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, ह्यूमंस के अंदर जो ब्लड होता है वो फ्लो होता है, वो अपने साथ में किसको लेके जाता है? ऑक्सीजन को। फूड, हार्मोन एंड वेस्ट मटेरियल एंड सो ऑन, और किस किस को लेके जाता है? फूड को, हॉर्मोन्स को और जो वेस्ट मटेरियल होता है उनको, और भी बहुत सारी चीजें अपने साथ लेके जाता है। इन प्लांट वस्कुलर टिश्यू कंडक्ट फूड एंड वाटर फ्रॉम वन पार्ट ऑफ प्लांट टू अदर। जो प्लांट होता है उसके अंदर वस्कुलर टिश्यूज होती है, वो खाने को और पानी को एक पार्ट से दूसरे पार्ट में लेके जाती है। सो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म सो डिवीजन ऑफ लेबर, यानी जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होता है उसमें हर चीज का काम अलग अलग होता है। सेल्स स्पेशलाइजिंग इन वन फंक्शन आर ऑफ्टन ग्रुप टुगेदर इन द बॉडी, यानी कि अलग अलग सेल्स जब साथ में जुड़ती है तो पूरी बॉडी में फंक्शन होता है। This means that a particular function is carried out by cluster of cell at a definite place in the body। यानी कि क्या बोल रहा है? पर्टिकुलर जो भी फंक्शन होता है अपनी बॉडी के अंदर वो किसकी हेल्प से होता है? सेल की हेल्प से, और एक पर्टिकुलर प्लेस पे होता है अपनी बॉडी में। दिस क्लस्टर ऑफ सेल कॉल्ड टिश्यू, यानी सेल्स जब बहुत सारे सेल्स साथ में जुड़ते हैं तो ये क्या बनाते हैं? टिश्यू। एक सेल है ये, सेल सब साथ में जुड़ेंगे तो क्या बनाएंगे? टिश्यू, यानी कि इसको बोलते हैं क्लस्टर्स ऑफ सेल। इज अरेंज्ड एंड डिजाइन सो एज टू गिव द हाईएस्ट पॉसिबल एफिशिएंसी ऑफ फंक्शन, यानी कि इस तरीके से वो जुड़ रखे होते हैं कि बहुत अच्छे से और बहुत अमाउंट में फंक्शन को करते हैं। ब्लड, फ्लोयम एंड मसल्स आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ टिश्यू। जो ब्लड होता है, फ्लोयम होता है या मसल्स होती है, सारे किसके एग्जाम्पल है? टिश्यू के।
ठीक है। A group of cells that are similar in structure and work together to achieve a particular function form a tissue. देखो मैं इसको हाईलाइट कर रही हूँ। ठीक है, यानी कि जो सेल्स का ग्रुप होगा जो एक जैसे दिखते हैं स्ट्रक्चर में, वो जब साथ में जुड़ते हैं और एक पर्टिकुलर फंक्शन करते हैं और उससे क्या फॉर्म होता है, टिश्यू। आर प्लांट एंड एनिमल मेड ऑफ सेम टाइप ऑफ टिश्यू, क्या जो प्लांट होती है और जो एनिमल होते हैं उन दोनों में जो टिश्यू का स्ट्रक्चर होता है वो सेम होता है या डिफरेंट होता है। लेट अस कंपेयर दी स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। डू प्लांट एंड एनिमल हैव द सेम स्ट्रक्चर? डू दे बोथ परफॉर्म सिमिलर फंक्शन? There are noticeable difference between the two. Plant are stationary or fixed. They do not move. सबसे पहले तो अपन को ये देखना है कि प्लांट ना स्टेशनरी है या फिक्स्ड है, यानी कि जो प्लांट है वो चलता रहता है या एक ही जगह पे रहता है। तो ऑब्वियसली प्लांट मूव नहीं करता, तो दे डू नॉट मूव सिंस दे हैव टू बी अपराइट, यानी कि उनको एक ही जगह खड़े रहना पड़ता है। दे हैव लार्ज क्वांटिटी ऑफ सपोर्टिव टिश्यू, इसलिए उनके पास बहुत सारे सपोर्टिव टिश्यूज होते हैं। द सपोर्टिव टिश्यू जनरली हैज डेड सेल्स, यानी जो सपोर्टिव टिश्यूज होते हैं ना, जो उसको सपोर्ट करता है एक ही जगह खड़े होने में, उनके पास बहुत सारे डेड सेल्स होते हैं, यानी कि जो मरे हुए सेल्स होते हैं वो भी होते हैं। उसी के अलावा अपन देखते हैं एनिमल्स में, तो एनिमल्स ऑन द अदर हैंड मूव अराउंड इन सर्च ऑफ फूड। आपको पता है एनिमल्स खाना ढूंढने के लिए इधर उधर जाते हैं, तो वो सिर्फ एक जगह पे तो रहते नहीं, वो भी अलग अलग घूमते हैं, चाहे खाने के लिए हो या फिर रहने के लिए हो। दे कंज्यूम मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू प्लांट, यानी कि उनको ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। ऑब्वियसली कोई चलता है, कोई भागता है, तो उसको एनर्जी ज्यादा चाहिए होती है, और कोई एक जगह ही बैठा तो उसको किस बात की एनर्जी चाहिएगी, नहीं चाहिएगी। मोस्ट ऑफ द टिश्यू दे कंटेन आर लिविंग, इसीलिए जो एनिमल्स में होते हैं जो टिश्यूज होते हैं वो जिंदा होते हैं, जबकि जो प्लांट में जो टिश्यूज होते हैं जनरली वो मरे हुए रहते हैं। अनदर डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट इज इन द पैटर्न ऑफ ग्रोथ, यानी कि जो एनिमल और प्लांट में जो दूसरा डिफरेंस होगा वो होगा पैटर्न ऑफ ग्रोथ का। द ग्रोथ इन प्लांट इज लिमिटेड टू अ सर्टेन रीजन, यानी जो ग्रोथ होती है प्लांट की वो ना लिमिटेड रहती है कुछ रीजन तक, वाइल दिस इज नॉट सो इन एनिमल, लेकिन एनिमल में ऐसा कुछ नहीं होता है। There are some tissues in plant that divide throughout their life, यानी प्लांट में कुछ ऐसी टिश्यूज होती है जो पूरी लाइफ तक, यानी जब तक प्लांट रहता है तब तक वो डिवाइड होती रहती है। These tissues are localized in certain region, और वो एक सर्टेन रीजन पर ही हमें प्लांट में मिलती है। Based on the dividing capacity of the tissue, various plant tissue can be classified as growing or मेरिस्मेटिक tissue and permanent tissue। यानी कि जब अपन बात करते हैं कि ना जो टिश्यू डिवाइड हो रहा है, यानी टिश्यू के जो कैपेसिटी होती है डिवाइड होने की, उसकी अगर अपन बात करते हैं तो प्लांट टिश्यू जो ना क्लासिफाइड किस किस में होता है, एज ग्रोइंग और मेरिस्मेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू, यानी कि जो प्लांट में अगर अपन डिवाइड हो रहा है जो टिश्यूज है उसकी जो कैपेसिटी होती है डिवाइड होने की, उसके ऊपर यानी उससे क्लासिफाइड होके दो चीजें बनती है, एक तो ग्रोइंग या फिर इसको मेरिस्मेटिक भी बोल सकते हैं, और सेकंड क्या होगा, सेकंड होगा परमानेंट टिश्यू। ठीक है, मतलब वो कैपेसिटी डिवाइड होने की टिश्यू की प्लांट में टू टाइप होती है, तो ग्रोइंग यानी कि मेरिस्मेटिक वो बोल सकते हैं मेरिस्मेटिक टिश्यू, और सेकंड बोल सकते हैं परमानेंट टिश्यू। अब देखो सेल ग्रोथ इन एनिमल इज मोर यूनिफॉर्म, जो ग्रोथ एनिमल्स में जो सेल की जो ग्रोथ होती है वो बहुत यूनिफॉर्म मेथड में होती है। सो देयर इज नो सच डिमेक्रेशन ऑफ डिवाइडिंग एंड नॉन डिवाइडिंग रीजन इन एनिमल्स, इसलिए एनिमल्स में ऐसा कोई रीजन नहीं होता कि जो कि डिवाइड होता है और कुछ कुछ रीजन होगा जो डिवाइड नहीं होगा, ये सिर्फ प्लांट में ही होता है। द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम इज फार मोर स्पेशलाइज्ड and localized in complex animal than even in very complex plant, यानी कि जो
जो भी स्ट्रक्चर होता है एनिमल्स में ऑर्गन्स का, वो पूरा डिफरेंट होता है प्लांट में। दिस फंडामेंटल डिफरेंस रिफ्लेक्ट द डिफरेंट मोड ऑफ लाइफ परस्यूड बाय दीज टू मेजर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। यानी कि ये सारे जो अपन अपने डिफरेंस देखे हैं, इससे पता चलता है कि एनिमल और प्लांट वो पूरा ही डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है, particularly in their different feeding method. Also, they are differently adapted for a sedentary existence on one hand and active locomotion on the other. क्या बोल रहा है? यानी कि जो प्लांट का अपन देखते हैं ना, एडेप्टेड, यानी वो कैसा एडेप्टेड है, तो वो है एक ही जगह पे रहता है और अपने एनवायरनमेंट को अडेप्ट करता है। लेकिन एनिमल क्या करते हैं, वो घूमते रहते हैं यहाँ से वहाँ, और जो कि एक्टिव होता है, contributing to this difference in organ system design. It is with the reference to these complex animal and plant body that we will now talk about the concept of tissue in some detail. अब अपन टिश्यू के बारे में डिटेल में रीड करेंगे। सबसे पहले देखते हैं प्लांट टिश्यू। अपन सबसे पहले प्लांट टिश्यू की बात करेंगे। अब देखो मैं आपको ना शॉर्ट में बताती हूँ प्लांट टिश्यू क्या, किस फर्स्ट क्या आएगा, मेरिस्मेटिक टिश्यू। सबसे पहले मेरिस्मेटिक टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे परमानेंट टिश्यू। देखो मैं यहाँ पे आपको ना डायग्राम के साथ समझाती हूँ। प्लांट टिश्यू प्लांट टिश्यू में सबसे पहले आएगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। फिर जो सेकंड आएगा वो आएगा परमानेंट टिश्यू। अब देखो परमानेंट टिश्यू में भी अलग अलग टाइप होता है, कौन कौन सा होता है देखो, सिंपल परमानेंट टिश्यू, फिर आएगा कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो इसके भी दो पार्ट है, एक तो है सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरा क्या है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं प्लांट टिश्यू में। याद रखना प्लांट टिश्यू में दो टाइप की टिश्यू होती है, मेरिस्मेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू में भी दो टाइप होते हैं, कौन कौन से, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के बारे में। देखो जार 1 और जार 2 दे रखे हैं, ग्रोथ ऑफ रूट इन ऑनियन बल्ब, यानी ऑनियन बल्ब दे रखा है, इसमें ग्रोथ हो रही है रूट्स की। देखो क्या दे रखा है, take 2 glass jar and fill them with water. Now take 2 onion bulb and place one on each jar, जैसे आपको डायग्राम में दिया रखा है वैसे रखो उसको। Observe the growth of root in both the bulb for a few days. Measure the length of root on day 1, day 2 and day 3. आपको लेंथ मेजर करनी है जो रूट्स की वो ग्रोथ होती है। On day 4, cut the root tip of the onion bulb in jar 2 by about 1 centimeter. जो रूट टिप दे रखी होती है ये वाली, इसको अपन कट कर देंगे तो क्या होगा, आफ्टर दिस ऑब्जर्व द ग्रोथ ऑफ रूट इन बोथ द जार्स, मेजर देयर लेंथ ईच डे फॉर 5 more days एंड रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन इन टेबल लाइक द टेबल बिलो। देखो क्या करना है, अपन ग्रोथ करवा रहे हैं, ग्रोथ कराने के बाद में रूट टिप्स होगी, मतलब रूट के सबसे पार्ट। तो अगर अपन जब ना रूट टिप को कट करेंगे, ये रूट होती है, ये रूट की जो टिप होती है, ये जो है ना ये रूट की टिप है, अगर इसको अपन कट कर देंगे तो रूट ग्रोथ होगा या नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो डिवाइडिंग सेल्स होती है जिससे ग्रोथ बढ़ती है वो यहीं पे होती है। तो देखो द ग्रोथ ऑफ प्लांट अकर ओनली इन सर्टेन स्पेसिफिक रीजन, यानी कि जो ग्रोथ होती है प्लांट की वो एक स्पेसिफिक रीजन में होती है। दिस इज बिकॉज द डिवाइडिंग टिश्यू ऑल्सो नोन एज मेरिस्मेटिक टिश्यू इज लोकेटेड ओनली इन दीज पॉइंट, यानी कि ये रूट है,
ठीक है। ये रूट है। रूट में सिर्फ इस पार्ट पे ना मैरिस्मेटिक टिश्यूज होती है। मैरिस्मेटिक टिश्यूज मैंने क्या बताया था, जो कि डिवाइड होती है और ग्रोथ करती है, मैरिस्मेटिक टिश्यूज होती है जो डिवाइड करती है और ग्रोथ करती है। दिस इज बिकॉज द डिवाइडिंग टिश्यू ऑल्सो नोन एज मैरिस्मेटिक टिश्यू is located only at these points. Depending on the region where they are present, meristematic tissue are classified as apical, lateral. डायग्राम दिख रहा है इसमें। इसमें एपिकल वाला रीजन कौन सा है, ये वाला। इंटरकैलरी न्यू सेल प्रोड्यूस बाय मेरिस्टेम are initially like those of meristem itself, but as they grow and mature, their characteristics slowly change and they become differentiated as component of other tissue. यानी कि मैंने आपको क्या बताया, जो मैरिस्मेटिक टिश्यूज होती है वो रूट के टिप में होती है। मैरिस्मेटिक टिश्यूज में ना दो पार्ट होता है, एपिकल मेरिस्टेम यहाँ पे होता है और बीच में होता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। अगर जब अपन इसको कट कर देंगे ना तो मैरिस्मेटिक टिश्यूज ग्रोथ मतलब सेल्स तो बढ़ाएगी, सेल्स क्या होंगे इसमें बढ़ेंगे, लेकिन जब वो बड़े होंगे, जब उनकी ग्रोथ होगी, जब वो मैच्योर होंगे तो वो थोड़े से डिफरेंट हो जाएंगे दूसरे टिश्यूज से। देखो, डिपेंडिंग ऑन द रीजन वेयर दे आर प्रेजेंट, मैरिस्मेटिक टिश्यू आर क्लासिफाइड एज, यानी जो मैरिस्मेटिक टिश्यू रूट के टिप में होता है तो उसमें कौन कौन से डिफाइन होता है, एज एपिकल लेटरल और इंटरकैलरी, एपिकल लेटरल और इंटरकैलरी। न्यू सेल प्रोड्यूस बाय मेरिस्टेम आर इनिशियली लाइक दोज ऑफ मेरिस्टेम, यानी जब अपन वो कट कर देंगे, कट करने के बाद में जो सेल्स बनाती है मेरिस्टेम, सेल्स बनती है वो स्टार्टिंग में तो सेम होती है, लेकिन जब वो ग्रोथ होती है, जब वो मैच्योर होती है तो स्लोली चेंज एंड बिकम डिफरेंशिएटेड एज कंपोनेंट ऑफ अदर टिश्यू, यानी कि फिर बाद में वो चेंज हो जाती है दूसरे टिश्यू से। देखो, लोकेशन ऑफ मैरिस्मेटिक टिश्यू इन प्लांट बॉडी, ये लेटरल मेरिस्टेम है, ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम है और ये एपिकल मेरिस्टेम है। एपिकल मेरिस्टेम इज प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप ऑफ स्टेम एंड रूट एंड इंक्रीज द लेंथ ऑफ स्टेम एंड द रूट, यानी कि क्या बोल रहा है, जो एपिकल मेरिस्टेम है वो ना स्टेम के टिप में होती है या फिर रूट के टिप में होती है, इससे जो लेंथ होती है स्टेम की और रूट की वो बढ़ती है। The growth, the stem or root increase due to the lateral meristem, यानी कि तीन चीजें होती है जो एपिकल मेरिस्टेम होता है, इसमें इससे ग्रोथ होती है। एपिकल मेरिस्टेम से क्या होता है, ग्रोथ होती है रूट और स्टेम की, स्टेम एंड रूट। इंटरकैलरी जो मेरिस्टेम होता है वो नोड पे हमें मिलता है। नोड यानी कि जैसे ये प्लांट है, आप देखोगे घर पे जाके तो प्लांट होंगे, प्लांट के बीच में से लाइंस होती है, स्टेम के बीच में लाइंस होती है, तो वो नोड होता है। ठीक है, तो नोड पे अपन को इंटरकैलरी मेरिस्टेम मिलेगी और जो लेटरल मेरिस्टेम होता है वो नीचे मिलेगा। लेटरल मेरिस्टेम से जो रूट होती है या स्टेम होती है वो मोटी होती है उसकी हेल्प से। तो देखो, एपिकल मेरिस्टेम इज प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप ऑफ स्टेम एंड रूट एंड इंक्रीज द लेंथ ऑफ स्टेम एंड रूट, यानी कि वो इंक्रीज किसकी करता है, लेंथ को। कौन, एपिकल मेरिस्टेम। द ग्रिथ ऑफ द स्टेम और रूट इंक्रीजेस ड्यू टू लेटरल मेरिस्टेम, यानी कि वो मोटा किससे होता है, लेटरल मेरिस्टेम से। इंटरकैलरी मेरिस्टेम सीन इन सम प्लांट इज लोकेटेड नियर द नोड, यानी कि जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम वो किसी प्लांट में हमें दिखता है, लेकिन वो कहाँ पे मिलता है हमें, नोड पे। सेल ऑफ मेरिस्मेटिक टिश्यू आर वेरी एक्टिव, जो मेरिस्मेटिक टिश्यूज होती है वो बहुत एक्टिव होती है, उसकी जो सेल्स होती है। दे हैव डेंस साइटोप्लाज्म, उनके पास बहुत साइटोप्लाज्म होता है। थिन सेलुलोज वॉल, जो सेलुलोज की वॉल होती है वो भी होती है। एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई, और क्या होता है, एक न्यूक्लियाई भी होता है। दे लेक वैक्यूल, उनके पास वैक्यूल नहीं होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है अपना परमानेंट टिश्यू। अपने मैरिस्मेटिक टिश्यू देख लिया, मैरिस्मेटिक टिश्यू में तीन डायग्राम मतलब तीन होता है। सबसे पहले एपिकल मेरिस्टेम, ये लेंथ को बढ़ाता है स्टेम और रूट की। इंटरकैलरी मेरिस्टेम किसी किसी रूट में अपन को दिख जाती है, किसी के स्टेम में दिख जाती है, जो नोड के पास मिलती है। नोड यानी कि जहाँ से दूसरी लीफ या ग्रोथ होने वाली होती है, दूसरी रूट निकलने वाली होती है। और लेटरल मेरिस्टेम से क्या होता है, जो रूट होती है, लीफ होती है, वो उसकी विड्थ बढ़ती है, यानी कि वो ग्रिथ बढ़ाता है। नेक्स्ट है परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू को अपन अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।
तब तक के लिए आज मैंने आपको जो भी रीड कराया है उसको आप अच्छे से रीड करो। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।